संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आचार्य उमा स्वामी विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय व्रत विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 7 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा 11 मार्च 2024 से होना निश्चित की गई है। जिन्होंने अध्याय 6 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी, उनको एक बार और अवसर प्राप्त होगा। तो आज ही रजिस्टर कीजिए go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 पर या QR कोड को स्कैन कीजिए। रजिस्टर करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2024 है। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आश्रव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवर तत्व के माध्यम से समझेंगे। पहले हम अध्याय 7 का सूत्र पाठ करते हैं। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको ये पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हिंसा निरतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्वृतं देश सर्वतोड़ महति ततस्थैर्यार्थं भावनाः पंच पंच वांग मनोगुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरित्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीची भाषणं च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच स्त्रीराग कथा श्रवण तन्मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दुष्व्यहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु जगत्काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा असदविधान मन्नृतम अदत्तादानम स्तेयम मैथुन मब्रह्म मूर्छा परिग्रह निश्शल्यो व्रति अगार्य नगारश्च अड़ुव्रतोगारी दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता शंकाकांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टे रतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् बंधवदच्छेदाति भारारोपणान्नपान निरोधा मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा स्तेन प्रयोग तदा हृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशाः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस्तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपाः कंदर्प कौत्कुच्च मौखर्या समीक्षा दिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक्यानि योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्राभिसव दुपक्वाहाराः सचित्त निक्षेपाभिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः जीवित मरणासंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः इति तत्वार्थ सूत्रे सप्तमोध्याय। पूज्य मुनिश्री कहते हैं,
ये सिर्फ सूत्रों के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए चलते हैं व्रत विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। अति भारारोपण, ये क्या है कि जितनी उसकी सामर्थ्य है उतना ही उसके लिए काम देना। ज्यादा काम अगर उसके लिए मिलेगा या ज्यादा उससे काम लिया जाएगा तो ये भी अति भारारोपण हो जाएगा। तो ये पशुओं के साथ भी हो जाता है और जो मनुष्य हैं वो भी काम करने वाले हैं उनके साथ भी लगा लेना, है ना। पढ़े लिखे लोग हैं, जॉब करते हैं, कोई ना कोई कंपनी में कुछ ना कुछ अच्छे पदों पर रहते हैं, अपने जो नीचे रहने वाले लोग हैं उनसे भी काम लेते हैं। तो उस काम में भी ये ध्यान रखा जाए कि अति भारारोपण ना हो जाए। तो ये भी जो है यहाँ पर अहिंसा अणुव्रति के लिए बताया जा रहा है। और फिर उसके बाद में आ जाता है अन्न पान निरोध। किसी को भी भूखा प्यासा ना रखा जाए। कई बार देखने में आता है कि जो नौकर चाकर होते हैं उनसे लोग काम लेने में तो इतना ध्यान रखते हैं कि सुबह से शाम तक उसको लगाए रखते हैं, लेकिन कभी उससे ये नहीं पूछते तूने भोजन किया कि नहीं किया, पानी पिया कि नहीं पिया। समय पर यदि उसको भोजन पानी नहीं मिलेगा तो वह भी आपके द्वारा की गई उसके ऊपर एक हिंसा है। तो ये ध्यान रखते हुए वह व्रतों का पालन करता है तो घर में रह कर के भी इन अहिंसा के अतिचारों से बचा रहता है। ये गृहस्थ के लिए ही बताया जा रहा है, अहिंसा के इन दोषों से बचना। फिर मिथ्योपदेश रहुभ्याख्यान, कूट लेखक क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदाः। ये आते हैं असत्य अणुव्रत के 5 अतिचार, है ना। असत्य अणुव्रत के सत्य अणुव्रत, तुम लोग बोलते ही नहीं कुछ भी, सुने जा रहा है। सबसे पहला क्या, मिथ्योपदेश, है ना। सत्य अणुव्रत में सबसे पहला अतिचार यह है झूठा उपदेश नहीं देना। झूठा उपदेश का मतलब कुछ उपदेश ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर के लोग झूठे मार्ग पर चलने लग जाते हैं, जिनकी प्रशंसा करने से आप ये देखेंगे कि वो लोग धीरे धीरे सही मार्ग को भी छोड़ सकते हैं या उसी मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। इस तरीके का जो उपदेश होता है उसे झूठा उपदेश कहा जाता है, मिथ्या उपदेश। आप देखते हैं आपके इंटरेस्ट में कई चीज़ें आ जाती हैं, मोबाइलों पे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, और जब भी आपके लिए कोई भी किसी भी चीज के बारे में पूछता है तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप उसको फॉरवर्ड कर देते हो। आप ये नहीं देखते कि ये व्यक्ति इससे जुड़ कर के सही मार्ग पर जुड़ा रहेगा कि झूठे मार्ग पर जुड़ जाएगा। समझ आ रहा? अगर ये आपको ध्यान में रहे तो आपके लिए ये सावधानी बनी रहेगी कि हमें कभी भी झूठे मार्ग पर चलाने का कोई उपदेश नहीं देना। अब उपदेश तो आजकल किस रूप में दिया जाता है? आप कहोगे हमें तो उपदेश देने का कभी चांस आता ही नहीं, तो जो उपदेश दे चुके हैं उन्हीं के उपदेश को हम फॉरवर्ड कर देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, व्यक्ति अन्य अन्य चीजों से जुड़ जाता है, फिर उनकी प्रशंसा भी करता है तो अन्य दृष्टि प्रशंसा में भी आ जाता है, और ये धीरे धीरे उसका फिर मार्ग जो है एक तरीके से बिगड़ सा जाता है। श्रद्धा उसकी जो सही चीज पर होनी चाहिए वो नहीं लग पाती है। अब ये चीजें आज के समय में भी बहुत चलती हैं। इनको नए रूप में, इस रूप में देखें, टीवियों पर तरह तरह के लोगों के कार्यक्रम आते हैं और मोबाइलों पर भी बहुत सारे प्रवचन उपदेश तरह तरह के लोगों के पड़े रहते हैं। आपको किसी का भी कुछ भी अच्छा लगता है, वो अच्छा आपके लिए भी लगता है और आप उसको दूसरे के लिए भी दे देते हैं, तो ये आपके लिए इस दोष में आ जाता है।
क्योंकि आप खुद उस मिथ्या उपदेश में प्रसन्न हो रहे हैं और दूसरे को भी उसी में लगाने की चेष्टा कर रहे हैं, और ऐसी चेष्टाएं खूब हो रही हैं। सभी पढ़े लिखे लोग, सभी अच्छे समझदार लोग इन चेष्टाओं में भी ये कहते हैं महाराज क्या है, अच्छी बातें हैं, सबकी बातें अच्छी हैं, अच्छी बातें सुनो, अच्छी बातें सबको सुनाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन उन अच्छी बातों में श्रद्धा किसके प्रति बन रही है? जो अच्छी बात दे रहा है उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा बन रही है, और वो व्यक्ति भी एक साधु की कोटि में आता है, तो आपकी श्रद्धा में वो साधु ज्यादा अच्छा होएगा और उसकी आप प्रशंसा करेंगे, ना कि जो सम्यक मार्ग बता रहा है उसकी प्रशंसा करेंगे। अब अच्छा क्या हो गया, आपके घर बार की लड़ाई झगड़े की बातें कोई ढंग से बता दे, सॉल्व कर दे, कोई अच्छी चुटकुले की बातें बता दे तो आपको अच्छी लगती, वो अच्छा हो गया। समझ आ रहा है? अब वो अच्छाई आपको कौन से धर्म के मार्ग पर ले जाएगी? जो तत्व का ज्ञान हमें मिल रहा है, उस तत्व ज्ञान के अलावा जो कुछ भी हमारे सामने आता है वो कुछ भी अच्छा होकर के भी अच्छा नहीं होता। उससे हमें बचाना चाहिए और हमें अपना इंटरेस्ट इसी मार्ग पर लगाना चाहिए जिससे कि हमारे अंदर तत्व का निश्चय हो। तो इसलिए ये मिथ्या उपदेश अड़ुव्रतधारी के लिए भी एक दोष बन जाता है। वह सत्य तो बोल रहा है लेकिन सत्य के साथ में ये झूठे उपदेश को भी फॉरवर्ड कर रहा है। आज के समय में प्रैक्टिकली इस तरीके से समझना है इसको, मिथ्या उपदेश, है ना। रहो व्याख्यान, ये भी मोबाइल से ही शुरू होता है और कहाँ होगा है ना, कि मतलब किसी के लिए कोई भी ऐसे कोई वीडियो आए, कोई भी गुप्त बातें आई और आपने उसको आगे बढ़ा दिया। अब यही जो है रहो व्याख्यान हो गया। ये जो कोई भी चीजें दूसरों के सामने बताने योग्य नहीं होती हैं, दिखाने योग्य नहीं होती हैं, उन्हें जो हम आगे बढ़ाने की मानसिकता रखते हैं, बताने की मानसिकता रखते हैं, वो हम नहीं भी कुछ कह रहे हैं तो भी हमारे द्वारा वो सत्य अड़ुव्रत का दोष लग जाता है। तीसरा आता है कूटलेख क्रिया। कूटलेख क्रिया का मतलब कुछ भी झूठे दस्तावेज, झूठे दस्तखत, किसी के लिए कुछ भी विश्वास में लेकर के उस पर साइन करवा लिए, बाद में उसको जो है अपने तरीके से भर दिया। ये सब क्या कहलाता है? कपट के माध्यम से, कूटलेख के माध्यम से हमने उसके साथ में धोखा करके कुछ अपने लिए कर लिया या उसको हमने फंसा दिया। अपन फंसने वाले थे, हमने उसके हस्ताक्षर करा करके किसी दूसरे को फंसा दिया। अपने ऊपर केस आने वाला था, हमने किसी दूसरे को उसमें लगा दिया। विश्वास में ये सब हो जाता है, खूब होता है, आजकल भी अच्छा चल रहा है। समझ आ रहा है? हाँ, बिजनेसमैनों के साथ में अक्सर ये सब चलता रहता है। पहले तो कंपनी खुलती है, विश्वास में आकर के पार्टनर बनते हैं, और फिर जब दोनों में कुछ मतभेद होता है तो फिर इस तरीके के सब फ्रॉड होने लग जाते हैं। तो ये सब काय में आता है? कूटलेख क्रिया। अगर व्यक्ति के अंदर सत्य अड़ुव्रत का भाव होएगा तो इससे बचेगा, नहीं तो वो सोचेगा भाई ये भी बिजनेस का एक स्टंट है, क्या करना है, चलता है। तो ऐसा मान करके जो चलेगा उसके लिए सत्य का पालन नहीं हो पाएगा। फिर कहते हैं न्यासापहार। न्यास माने होता है धरोहर। कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ रख गया, कुछ धरोहर पहले रखी भी जाती थी, आज भी लोग बहुत सारा ब्याज का जो काम करने वाले हैं, धरोहर गिरवी रखने का काम करने वाले हैं, तो जिनकी धरोहर रखी रहती है उनके लिए भी वो ब्याज पे ब्याज बढ़ते जाना या उस धरोहर का धीरे धीरे कुछ ना कुछ तरीके से ब्याज बढ़ा करके उसका अपहरण कर लेना, या जितनी धरोहर रख गया था बाद में आया उसकी लिखा पढ़ी में जो थी वो गड़बड़ कर देना, या सामने वाले को ही याद नहीं रहना तो उससे कहना कि भाई तू इतना ही रख गया था, विश्वास कर, इससे ज़्यादा तो मेरे पास था ही नहीं, उसको कम में कम दे देना, ज़्यादा रख लेना अपने पास। ये सब कहलाता है न्यास का अपहार। अपहार माने चुरा लेना या रख लेना। और फिर होता है साकार मंत्र भेदा, है ना। साकार मंत्र का मतलब हो जाता है कि जो चीजें एक जैसी हमारे सामने हो और उनको हम जो है किसी ना किसी अपनी चेष्टा से ऐसा इंगित कर दें कि वह सामने वाले ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन आपकी चेष्टा से वो उसी रूप में फंस गया, वो कहलाता है साकार मंत्र, है ना। मतलब
अपनी चेष्टाएं ऐसी हो जाना जिसके माध्यम से सामने वाले को ये ना लगे कि इसने झूठ बोला है। झूठ तो नहीं बोला, लेकिन कुछ चेष्टाएं ऐसी ऐसी कर दी जिसके कारण से वो उसमें फंस गया। ये भी इसमें आता है साकार मंत्र, है ना। किसी की मंत्रणा में विघ्न डाल देना या कोई ऐसी मंत्रणा कर देना कि जो उसका काम बनने वाला था उसका काम बिगड़ जाए, ये भी साकार मंत्र कहलाता है। ये इसके नए रूप बता रहा हूं आपको, समझ आ रहा है। अक्सर लोगों को होता है ना कि जब दो लोग कोई भी काम करने वाले होते हैं या कोई भी अपनी योजना बना रहे वाले होते हैं, तो उनमें से अगर तीसरे को किसी को पता पड़ जाए कि ये ऐसी योजना बना रहे हैं, तो वह कुछ ना कुछ ऐसी मंत्रणा बीच में आकर के कर देगा, कोई ना कोई ऐसी बात बीच में डाल देगा जिसके कारण से उन दोनों का वो काम बिगड़ जाएगा। एक नेगेटिव बात बोलना है, कोई भी सौदा हो रहा हो और उस सौदे के बीच में बस आप एक नेगेटिव बात कुछ भी बोल दो, और दो में से अगर किसी के अंदर भी वो बात फिट बैठ गई, किसी के भी दिमाग में आ गई कि भाई इसमें ये नेगेटिव पॉइंट है, तो एक का भी अगर मन डाउन हुआ तो वो सौदा अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ये अच्छा तरीका है। ये किसमें आता है? ये इसी में आ जाता है, साकार मंत्र भेद, है ना। मतलब कि हम उसके सामने अपने किसी ना किसी तरीके से उसको झूठ के रास्ते से ले जाएं और उसके लिए हम उसको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएं। ये सब प्रवृत्तियां जो भी मन वचन काय की चलती हैं वो झूठ के रूप में सामने आती रहती हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर झूठ में केवल उपदेश ही नहीं रखा गया, बोलना ही झूठ से संबंध नहीं रखता है। झूठ से संबंध तो एक मिथ्या उपदेश में हो ही गया, लेकिन उसके अलावा कूट लेख क्रिया, माने कोई भी क्रिया जो हम छल कपट की कर रहे हैं वो भी असत्य की कोटि में आती है, और इसके अलावा जो हम ये न्यास का अपहार कर रहे हैं ये भी असत्य की कोटि में आता है। यानी अगर हम नहीं भी बोल रहे हैं तो भी हम सामने वाले की चीज को हड़प रहे हैं, ये हमारे लिए एक तरीके की चोरी है। लेकिन उस चोरी के साथ साथ जब हमें वो चीज सामने किसी के लिए बिना कहे हुए भी हमने उसके दस्तखत या किसी भी चीज को बदल करके उसके सामने प्रस्तुत कर दिया, तो भी वह हमारे लिए उसी असत्य में आ जाएगा। कोई भी आदमी एग्रीमेंट करके गया था, एग्रीमेंट की कॉपी आपके पास थी, सामने वाला इतना समझदार नहीं था या भोला भाला था, वो अपने पास में कुछ नहीं लेकर के गया, आपके पास रख गया। समझ आ रहा है। अब वो सब लिखा पढ़ी तो पेन पेंसिल से ही होती है। आपने एक जीरो उसमें कम कर दी या एक जीरो बढ़ा दी। समझ आ रहा है। जब सामने वाला आएगा तो आप उसको कुछ का कुछ बताएंगे या उससे कुछ नहीं भी कहेंगे, उसको केवल रसीद दिखा देंगे, तो ये क्या कहलाएगा? ये भी जो है कूट लेख क्रिया है। यानी असत्य जैसे बोलने में आता है वैसे करने में भी आता है। तो असत्य की प्रवृत्ति मन से भी होती है, काय से भी होती है। केवल वचनों से ही बोलने का नाम असत्य नहीं है। इसलिए यहां पर यह ध्यान रखने की चीज है कि यहां पर काय की क्रियाओं को भी असत्य में लिया जा रहा है। चोरी भी उसमें छिपी हुई है और चोरी के साथ उसमें असत्य भी छिप रहा है। असत्य ज्यादा है क्योंकि पहले झूठ का भाव ही तो चोरी की ओर ले जाता है। भाव तो पहले झूठ का आया कि हमें इसको झुठलाना है, तो झूठ का वह भाव ही उसको चोरी की क्रिया की ओर ले जाता है, तभी वह इस तरीके के फ्रॉड करता है। तो वह उसमें सब आ जाता है। न्यासा पहाड़ भी आ गया, साकार मंत्र भी आ गया। ये सब चीजें जो असत्य के साथ चल रही हैं ये मन वचन और काय के माध्यम से आ जाती हैं। इसलिए असत्य को जो लोग नहीं समझते हैं वो ये समझते हैं मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं। कई बार आप देखोगे पढ़े लिखे लोगों से या कोई भी थोड़ा सा अच्छे लोगों से पूछोगे तो वो कहेंगे मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं। लेकिन झूठ नहीं बोलने पर भी इस तरह के काम तो कितने होते हैं ये आपके संज्ञान में आता ही नहीं, और ये सब काम असत्य की कोटि में आ जाते हैं। इसलिए अहिंसा की तरह असत्य भी व्यापक है। अहिंसा जहां पर मूल है वहां पर
किसी भी जीव को दुख ना पहुंचाने का भाव है, अगर वही भाव ध्यान में रखा जाए तो हमें अलग से असत्य या अचौर्य को समझाने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन वो हमारी समझ में नहीं आता, इसलिए इन सब चीज़ों को अलग अलग से भी समझाना पड़ता है। तो जिस तरह से अहिंसा का हमें अपने अंदर एक हमेशा संज्ञान रहता है कि किसी की हिंसा हमारे द्वारा न हो, उसी तरीके से आचार्य कहते हैं आपके बोलने से, झूठ बोलने से भी दूसरों की बड़ी बड़ी हिंसा हो जाती है। सामने वाला अगर गलत मार्ग पर लग गया तो आपने उसकी बहुत बड़ी हिंसा कर दी, क्योंकि आपने उसकी श्रद्धा को गलत चीज़ों से जोड़ दिया। अब वो जो इतनी बड़ी हिंसा हो गई कि वो जन्म जन्म तक उसके लिए उसका संस्कार बना सकती है और उसका दोष आपके लिए लग सकता है। कितनी बड़ी हिंसा हो गई, यानी कि सबसे बड़ी हिंसा इसको समझे, भाव हिंसा जिसे हम कहते हैं, किसी का मार्ग बिगाड़ देना, किसी को गलत मार्ग पर लगा देना, और उसके लिए जो वह सही मार्ग पर चल रहा था उसके लिए अगर इस तरीके का कोई भी श्रद्धान बन गया तो वह आपके द्वारा बहुत बड़ी हिंसा हो गई। आपने देखा वो तो जीवित है, आपसे खुश भी है, लेकिन आपने उसके भीतर जो श्रद्धा रूप गुण था, चैतन्य उसका जो भाव था, वो मार दिया आपने। अब उसकी श्रद्धा हमेशा के लिए बिगड़ गई, नष्ट हो गई। वह हमेशा मिथ्या चीजों को ही मानेगा, या अपनी उसने श्रद्धा भगवान जिनेंद्र देव के मार्ग से हटा ली। ये सबसे बड़ा असत्य आपके द्वारा बिना कुछ कहे भी हो सकता है। तो असत्य का भी बहुत बड़ा व्यापक एक क्षेत्र है। हम इसको गहराई से समझें तो मन वचन काय से इन चीजों से बच करके ही ये पूरी अहिंसा का हम पालन कर पाते हैं, है ना। तो इतने ही अभी अतिचार समझना है, आगे के व्रतों के अतिचार बाद में बताए जाएंगे। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री इस प्रकार हमें शुभ भावनाओं का अर्थ बताते हुए व्रतों को सावधानी पूर्वक कैसे पालन करें समझा रहे हैं। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और वह सभी क्लासेस एक साथ एक जगह पर पा सकते हैं। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का भी मौका मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगण और परिवारजनों को इस अनूठे स्वाध्याय से जोड़ें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 26 में हमने सत्य अणुव्रत के 5 अतिचारों को जाना। पहला अतिचार मिथ्योपदेश है, अर्थात ऐसे उपदेश करना जिनको सुनकर लोग सही मार्ग छोड़कर झूठे मार्ग पर चलने लगे। जो वीडियो, प्रवचन, दूसरों के उपदेश हमें मोबाइल पर अच्छे लगते हैं, इनको बिना सोचे समझे दूसरों को फॉरवर्ड करना, जिससे अन्य व्यक्ति सही मार्ग छोड़कर झूठे मार्ग से जुड़ जाए। यही आजकल प्रैक्टिकल मिथ्योपदेश है। मुनिश्री ने समझाया कि आपने तो बस जो आपको अच्छा लगा उसे दूसरों को दे दिया, पर इसमें देखने सुनने वाले की श्रद्धा उस प्रवचनकर्ता के प्रति बनती है, न कि सम्यक मार्ग के प्रति। आजकल बार बार की लड़ाई सुलझाने वाली बातें, चुटकुलों आदि की बातें अच्छी लगती हैं, जो हमें धर्म के मार्ग पर नहीं ले जाएंगी। तत्व ज्ञान के अलावा कुछ भी हमारे लिए अच्छा होकर के भी अच्छा नहीं होता, इसीलिए हमें उनसे बचना चाहिए और तत्व निश्चय के लिए अपना इंटरेस्ट सम्यक मार्ग पर लाना चाहिए। जो चीजें दूसरों के सामने बताने, दिखाने योग्य नहीं होती, उन्हें आगे बढ़ाना, बताने की मानसिकता रखना रहोभ्याख्यान नाम का सत्यानुव्रत में दोष है। मोबाइल में आई किसी वीडियो, गुप्त बातें आदि आगे बढ़ाना भी इसी में आता है। तीसरे दोष कूट लेख क्रिया, जिसमें किसी को विश्वास में लेकर झूठे दस्तावेज पर साइन कराकर बाद में उसका गलत उपयोग करते हैं। बिजनेस में कपट के माध्यम से दूसरे को फंसा देना, कंपनी में फ्रॉड करना आदि सब चलता रहता है। सत्यानुव्रत में इससे बचते हैं। वह इन चीजों को बिजनेस का स्टंट नहीं मानता। चौथे दोष न्यासापहार में न्यास यानी धरोहर का अपहार यानी चोरी होती है।
किसी की रखी हुई धरोहर को लिखा पढ़ी में गड़बड़ कर, ब्याज आदि बढ़ाकर, झूठ बोलकर उसका अपहरण कर लेता है। अंतिम दोष साकार मंत्र भेद में बिना झूठ बोले अपनी चेष्टा से ऐसा इंगित करते हैं जिससे सामने वाला उसमें फंस जाए। किसी को ऐसी मंत्रणा कर देना कि उसका बनता काम बिगड़ जाए। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में हो रहे सौदे में कुछ नेगेटिव बोलने से अगर किसी के अंदर भी वह बात फिट हो गई तो सौदा कैंसिल हो जाएगा, यानी उनको झूठ के रास्ते से ले जाकर नुकसान पहुंचाना। मुनिश्री ने समझाया कि अहिंसा की तरह असत्य भी व्यापक है। अक्सर लोग समझते हैं कि वे कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन असत्य केवल वचनों से नहीं होता, इसकी प्रवृत्ति मन और काय से भी होती है। बोलना तो मिथ्योपदेश में ही आ गया। कूटलेख क्रिया का छल कपट भी असत्य है। न्यासापहार में एग्रीमेंट में गड़बड़ी करने में असत्य और चोरी दोनों छिपे हैं। असत्य ज्यादा है क्योंकि पहले झूठ का भाव ही उसे चोरी की ओर ले जाता है। साकार मंत्र भेद भी असत्य में आता है। ये सब चीजें मन वचन काय के माध्यम से असत्य की कोटि में आ जाती हैं। यदि हम किसी भी जीव को दुख न पहुंचाने के अहिंसा के मूल का ध्यान रखें तो हमें असत्य या अचौर्य को अलग से समझने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसके अभाव में हमें सबको को अलग अलग समझना पड़ता है। झूठ बोलने से अगर सामने वाला गलत मार्ग पर लग गया तो यह भी बहुत बड़ी हिंसा है, उसकी श्रद्धा की हिंसा जो उसका जन्म जन्म सार बनेगी। वह जीवित हो सकता है, हमसे खुश भी हो सकता है, मगर हमने उसके श्रद्धा गुण चैतन्य भाव को मार दिया। असत्य को गहराई से समझकर मन वचन काय से इससे बचकर ही हम हिंसा का पूरी तरह से पालन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, धरोहर का हरण कर लेना क्या होता है? रहो व्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासाभार, साकार मंत्र भेद। अध्याय 7 की कक्षा 23 के आज के सवाल का सही उत्तर है विचिकित्सा दोष। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।